भारतीय पायलट चाय क्यों नहीं पी सकते, और आज आप वेनिला फ्लेवर आइसक्रीम के बारे में एक ऐसा सच जानने वाले हैं जिससे सुन आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर कार की सीट बेल्ट में इन तरीके के बटन्स को क्यों दिया जाता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जहां पर हर एक हस्बैंड को अपनी वाइफ की फोटोग्राफ को घर की दीवार पर लगाना पड़ता है? लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों ये देश है ब्रुनेई, जहां पर आज भी राजतंत्र चलता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस देश के एक लॉ के अनुसार इस देश में मौजूद हर एक घर की वॉल पर हस्बैंड को कुछ इस तरीके से अपनी वाइफ की फोटोग्राफ को लगाना कंपलसरी है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको कठोर से कठोर सजा भी दी जा सकती है, व्हिच इज क्वाइट स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद प्लेको फिश एक ऐसी अमेजिंग फिश है जिसका सर कट जाने की सिचुएशन में भी कुछ इस तरीके से कई दिनों तक तैर सकती है? हालांकि ये फिश ऐसा कैसे कर सकती है, इसका पुख्ता जवाब अभी भी किसी भी रिसर्चर के पास मौजूद नहीं है, और यही चीज इस फिश और इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा अमेजिंग और रेयर भी बना देती है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों हमें से बहुत से लोगों को वेनिला फ्लेवर आइसक्रीम काफी ज्यादा पसंद होती है, एंड अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं तो बिलीव मी आज आपका टेस्ट थोड़ा सा खराब हो सकता है। असल में दोस्तों आइसक्रीम के वनीला फ्लेवर को बनाने के लिए कैस्टोरियम नाम के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, और आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन इस केमिकल को कहीं और से नहीं बल्कि बीवर यानी कि ऊंट बिलाव जानवर के यूरिन से बनाया जाता है। सो आई होप आज आपने वेनिला फ्लेवर की एक बेहद ही अमेजिंग से सीक्रेट को तो जरूर जाना है। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि साल 1935 में यूएसए पुलिस डिपार्टमेंट इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट बना जिन्हें स्पेशली कुछ इस तरीके की कैमरा गन्स दी गई थी, जिसके चलते हुए जब भी कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी क्रिमिनल को शूट किया करता था तो उसकी पूरी ही वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड हो जाया करती थी, जिसका कि इस्तेमाल आगे चलकर इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया जाता था, और वास्तव में उस समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी अपने आप में इंप्रेसिव जरूर थी। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों आज अगर कोई भी इंसान बीमार होता है तो उसका लाखों रुपए का बिल देखते ही देखते बन जाता है, तो वहीं क्या आपको पता है कि इसी चीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए अहमदाबाद के कुछ हॉस्पिटल्स एक बेहद ही यूनिक रूल के साथ सामने आए हैं, जिसके तहत अगर कोई भी इंसान मरीज से मिलने हॉस्पिटल में आता है तो उसको 50 रुपए का चार्ज पे करना पड़ता है। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि ये 50 रुपए मरीज के बिल में ही ऐड कर दिए जाते हैं। असल में दोस्तों इन हॉस्पिटल्स का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से विजिटर्स की संख्या काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिससे मरीज शांति से रेस्ट कर पाते हैं। वैसे क्या ये सही है या फिर गलत, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर आपको राइस इंस्पेक्टर नाम की एक बेहद ही यूनिक जॉब भी देखने को मिलती है, जिसके तहत जो भी इंसान इस जॉब को करता है उसे किम जोंग उन को सर्व होने वाले हर एक राइस के टुकड़े को हाथ से उठाकर मैन्युअली चेक करना पड़ता है, और अगर इस केस में राइस का एक भी टुकड़ा किम जोंग उनके पास खराब पहुंचता है तो इस सिचुएशन में उस इंस्पेक्टर के साथ क्या होता है ये बताने की जरूरत शायद मुझे नहीं है, मतलब कुछ ज्यादा ही हार्ड जॉब है ये तो। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि अगर फ्रांस में आपको जिंदा मेढक की टांगे देखने को मिल गई तो आप अपने आप को खुश नसीब जरूर समझिएगा। अब ऐसा क्यों है चलिए समझाता हूँ। असल में दोस्तों फ्रांस में मेढक की टांगे खाने का चलन बहुत ज्यादा पुराना है, जिसके चलते हुए अकेले फ्रांस में ही हर साल लगभग 70 टन से भी ज्यादा मेढक की टांगों को खाया जाता है। असल में दोस्तों फ्रांस के लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि अगर आप अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाना चाहते हैं तो मेढक की टांगे ऐसा करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं, और इसीलिए फ्रांस में हर साल इस अजीब सी चीज को बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों फॉर्मूला 1 रेस कार्स के बारे में कौन नहीं जानता। जब साल 1950 में दुनिया के सामने आई तो इन्होंने बहुत से लोगों की दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया था, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या आपने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली बनी फॉर्मूला 1 रेस कार को रेस करते हुए अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे साल 1940 में शूट किया गया था, और यही वो वीडियो क्लिप है जिसमें पूरी दुनिया की सबसे पहली फॉर्मूला 1 रेस कार को सबसे पहली बार रेसिंग ट्रैक पर लाया गया था, यानी कि आधिकारिक रेस होने से भी 10 साल पहले। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 12। आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा रैपर भी मौजूद है जो कि बोल ही नहीं सकता। असल में दोस्तों इनका नाम एजिया एकोस्टा है, जिनका की जन्म कुछ इस तरीके से बिना जबड़े के ही हुआ था, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने हार ना मानते हुए बहुत से सॉन्ग्स को लिखा है, जिसे प्रेजेंटेड में इनके एक रैपर दोस्त के द्वारा रैप किया जाता है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इतनी परेशानियों से जूझने के बाद भी आज इनका नाम साइलेंट रैपर के नाम से बहुत बड़े स्केल पर फेमस हो चुका है। सच में
अद्भुत। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि जब ये लगता है कि उनके ऊपर कोई बैड लक आ गया है तो वो उसको ठीक करने के लिए काफी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनको कि जब ये लगता है कि उनके ऊपर बैड लक आ गया है तो वो उसे ठीक करने के लिए अपनी वाइफ को पड़ोसी की वाइफ से ही बदल डालते हैं। तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? असल में दोस्तों, आर्कटिक रीजन के नॉर्थ अमेरिका और ईस्ट साइबेरिया के लोगों की प्रथा के अनुसार अगर किन्हीं भी दो इंसानों को ऐसा लगता है कि उनके घर पर बैड लक आ गया है तो वो उस बैड लक लाने वाली इविल स्पिरिट को चकमा देने के लिए अपनी पत्नियों को ही कुछ दिनों के लिए एक्सचेंज कर देते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस प्रथा को दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा अजीबोगरीब प्रथाओं में से भी एक प्रथा माना जाता है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि 29 अगस्त साल 2009 को यूक्रेन के डोंबास एरिना की ओपनिंग के दौरान 1400 वॉलंटियर्स ने मिलकर एक ऐसे कारनामे को किया जिसे देख आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में दोस्तों, उन्होंने कुछ इस तरीके से बेहद ही सिंक्रोनाइज वे में परफॉर्म करते हुए एक ऐसी ह्यूमन आर्ट को बनाकर तैयार किया जिसमें एक प्लेयर के द्वारा फुटबॉल से खेलने के साथ साथ उसको हिट करके गोल तक पहुंचाया गया। और वास्तव में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 9। कहते हैं कि अगर एक छोटा सा जानवर अपनी पे आ जाए तो वो बड़े से बड़े इंसानों तक की बैंड को बजा सकता है। और इसका ही एक जीता जागता एग्जांपल जापान का फॉक्स विलेज है। असल में दोस्तों, ये विलेज दुनिया का इकलौता ऐसा विलेज है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी फॉक्सेस कुछ इस तरीके से घूमती हुई या फिर खेलती हुई नजर आती हैं। असल में दोस्तों, आज से कुछ समय पहले इस विलेज में फॉक्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये अक्सर यहाँ पर लोगों के ऊपर अटैक कर दिया करती थी, जिसके चलते हुए इंसानों को फॉक्सेस के लिए इस पूरे ही विलेज को खाली करना पड़ा। विचित्र परंतु सत्य। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा बच्चा भी मौजूद है जिसे अगर कोई प्यार करने जाता है तो वो डर से ही सहम जाता है। मिलिए अलीगढ़ में रहने वाले रोहित से, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस नाम के एक डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। और इस डिसऑर्डर के चलते हुए अगर कोई भी इंसान रोहित को कहीं से भी टच करता है तो रोहित की वहां की हड्डी तुरंत ही टूट जाती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इनकी उम्र 12 साल होने के बावजूद भी इनका शरीर केवल 2 से 3 साल के बच्चे के जितना ही ग्रो कर पाया है। और वास्तव में ये चीज अपने आप में दर्दनाक जरूर है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आज अगर हमें किसी भी रूम या फिर ऑफिस में एंटर करना होता है तो अक्सर हम डोर पर नॉक करके अंदर जाते हैं। तो वहीं क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस नॉक की प्रथा को कहां से अडॉप्ट किया गया है? असल में दोस्तों, किसी भी लकड़ी के दरवाजे पर नॉक करने के कल्चर को पैगन कल्चर से अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि इस कल्चर के लोगों का ये मानना था कि अक्सर किसी भी पेड़ के अंदर ईविल स्पिरिट्स या फिर चुड़ैलें रहती हैं, जिसके चलते हुए अक्सर वो लोग पेड़ों पर नॉक करके उन चुड़ैलों या फिर स्पिरिट्स को डराया करते थे। और इसी कॉन्सेप्ट को आगे चलकर मॉडर्न एरा में हम अब डोर को नॉक करने के लिए अपना रहे हैं। सच में सर चकरा देने वाला। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि साल 1960 तक जापान में रेड और व्हाइट कलर की कारों को बनाना या फिर चलाना पूरे ही तरीके से इलीगल था? ऐसा सिर्फ इसलिए था दोस्तों क्योंकि जापानीज गवर्नमेंट का यह मानना था कि अगर किसी भी कार को रेड या फिर व्हाइट कलर से पेंट किया जाएगा तो अक्सर सड़क पर चलने वाला ड्राइवर कंफ्यूज हो जाएगा कि वास्तव में वो सिर्फ एक कार है या फिर एम्बुलेंस या पुलिस व्हीकल। और यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसके चलते हुए साल 1960 तक आप जापान में चाहकर भी रेड एंड व्हाइट कलर की कार को नहीं चला सकते थे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, एक कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, वो कभी न कभी कुछ ऐसी हरकतों को कर देती है जिसके चलते हुए आगे चलकर उन्हें करोड़ों रुपए का घाटा उठाना पड़ता है। और एक ऐसा ही वाकया हम सबकी जानी मानी स्पेस एजेंसी नासा ने भी किया था। असल में दोस्तों, नासा ने चांद से लाई हुई मिट्टी को एक ऑक्शन में $900 में नीलाम कर दिया, जिसके कुछ समय के बाद अचानक से ही नासा को ये रियलाइज हुआ कि उनको उनकी मिट्टी कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए वापस चाहिए, जिसके चलते हुए उन्होंने उस मिट्टी को खरीदने वाली लेडी नैन्सी को कांटेक्ट कर उस मिट्टी को वापस से जब्त कर लिया। लेकिन जब नैन्सी ने नासा पर मुकदमा किया तो नासा को अपनी ही बेवकूफी के चलते हुए आगे चलकर $18 लाख की मोटी रकम नैन्सी को चुकानी पड़ी। फैक्ट नंबर 4। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र की 13 वर्षीय लड़की जिया रॉय ने श्रीलंका के तल्लाई मनार से तमिलनाडु के धनुषकोटी तक पार्क स्ट्रीट में तैरकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। असल में दोस्तों, जिया ऑटिस्टिक डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, जिसके बावजूद भी इन्होंने 13 घंटे और 10 मिनट में 29 किलोमीटर की दूरी तय कर दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला तैराक होने के सफर को पूरा किया है। सच में सैल्यूट है इनके जज्बे को। फैक्ट नंबर 3।
क्या आपको पता है कि क्वीन एलिजाबेथ अपने साथ हर वक्त ही एक पर्स को कैरी करती हैं, लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि साल 2020 में एलिजाबेथ के ही एक स्टाफ के द्वारा ये रिवील किया गया कि क्वीन के द्वारा पर्स को लटकाए रहना फैशन स्टेटमेंट नहीं बल्कि अपने स्टाफ को एक सीक्रेट मैसेज देने का जरिया है, जिसके अनुसार अगर क्वीन अपने पर्स से लिपस्टिक को निकालकर लगाना शुरू कर देती हैं तो इसका ये मतलब है कि वो किसी खतरे में हैं। तो वहीं अगर वो अपने पर्स को अपने से दूर उठाकर कहीं रख देती हैं तो इसका ये मतलब है कि उनका मूड काफी ज्यादा खराब है और उनको तुरंत ही उस जगह से निकाला जाए। तो वहीं अगर वो अपने पर्स को एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट कर रही हैं तो इसका ये मतलब है कि कन्वर्सेशन अब खत्म हो चुकी है और अब उनका स्टाफ उन्हें वहां से निकालने की तैयारी करे। क्या इस फैक्ट से पहले आप क्वीन के इस सीक्रेट को जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2। कार की सीट बेल्ट पर इन तरीके के बटन्स क्यों होते हैं? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज को तो नोटिस जरूर किया होगा कि आप जिस भी व्हीकल के अंदर बैठे होंगे उसकी सीट बेल्ट पर आपको कुछ इस तरीके के अजीब से बटन्स देखने को जरूर मिले होंगे। लेकिन आखिर एक व्हीकल की सीट बेल्ट पर इन तरीके के बटन्स का क्या काम? असल में दोस्तों इन बटन्स को स्पेशली सीट बेल्ट के हुक को एक सर्टेन पोजीशन में स्टेबल करने के लिए लगाया जाता है ताकि वो हुक ज्यादा नीचे ना चले जाएं। क्योंकि दोस्तों अगर इस सिचुएशन में ऐसा होगा तो आपको सिर्फ सीट बेल्ट के हुक को ढूंढने के लिए ही अपने व्हीकल की सीट को आगे और पीछे काफी हद तक एडजस्ट करना होगा, जो कि किसी भी ड्राइवर एज वेल एज पैसेंजर के लिए काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल जरूर होगा। और इसीलिए ऑलमोस्ट सभी व्हीकल्स की सीट में हमें कुछ इस तरीके के बटन्स को दिया जाता है ताकि लोग आसानी से सीट बेल्ट के हुक को ढूंढकर उसे इस्तेमाल कर सकें। सो फाइनली अब आप इन छोटे से बटन्स के बड़े बड़े कारनामे को भी जरूर जानते हैं। फैक्ट नंबर 1। भारतीय पायलट चाय क्यों नहीं पी सकते? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में बहुत से ऐसे देश मौजूद हैं जिनके पायलट्स चाहकर भी फ्लाइट के दौरान ना ही चाय को पी सकते हैं और ना ही कॉफी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चाय या फिर कॉफी एक ऐसी ड्रिंक है जिसको कि गर्म ही दिया जाता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस तरीके की ड्रिंक को ना ही किसी प्लास्टिक बोतल में और ना ही किसी ग्लास बोतल में पैक करके दिया जा सकता है। अब अगर किसी भी सिचुएशन में कोई भी पायलट गर्म चाय या फिर कॉफी को कप में डालकर पी रहा हो और बाई चांस उसी समय टर्बुलेंस की वजह से प्लेन हल्का सा शेक हो जाता है तो यहाँ पर बहुत बड़े चांसेस उस चाय या फिर कॉफी के कंट्रोल पैनल पर गिरने के बन जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो उसके सर्कमस्टेंसेस बद से बदतर होंगे। और ऐसा हमें पास्ट में 2 प्लेन क्रैश में भी देखने को मिला था और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए सबसे पहली बार यूरोपियन यूनियन एविएशन एजेंसी के द्वारा एक नए नियम को पारित किया गया है जिसके तहत कोई भी पायलट कॉकपिट में बैठकर ना ही चाय को पी सकता है और ना ही कॉफी को। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस लॉ के पारित होने के बाद बहुत से देशों की अलग अलग एयरलाइंस ने भी इस लॉ को तुरंत ही अप्लाई कर दिया है, जिसके तहत बहुत ही जल्द भारत के भी बहुत सी एयरलाइंस के पायलट चाहकर भी कभी भी कॉकपिट में ना ही चाय को पी पाएंगे और ना ही कॉफी को। दोस्तों किसी ने खूबी कहा है कि प्यारे ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।